नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा कुछ पोस्टों के लिए आपका रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। तो इसमें हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट हैं और इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आपकी जो भारत मानक ब्यूरो है इसके द्वारा जो विज्ञापन संख्या 02SCB/2024 HRD ये आपका विज्ञापन संख्या इसके द्वारा आपका जारी किया गया है। अब इसमें आपके जो BIS है इसके बारे में दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो BIS विशिष्ट विषय और वर्गों में वैज्ञानिक बी के पदों के लिए आपका गतिशील युवाओं को प्रतिष्ठित करियर के अवसर प्रदान करता है। साथ ही वेतनमान के अनुसार वेतन स्तर 10 में और इसके साथ इसमें भी भत्ते शामिल है। वर्तमान में नई दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करते समय वेतन लगभग 1,11,780 रुपये होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए पहले रिक्तियों की संख्या देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे पदों की विवरण की संख्या पर दी गई, कुल रिक्तियाँ इसमें 15 हैं। अब जिसमें आपकी केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें आप देख सकते हैं। तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पर केमिस्ट्री में 1 है, सिविल इंजीनियर के लिए 2 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है, टोटल 5 पोस्ट हैं। इसी प्रकार से OBC के लिए 1, OBC के लिए 2, यहाँ पर 2 और अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 1 और 2, जनजाति के लिए यहाँ पर नहीं है। और जो EWS के लिए यहाँ पर भी पोस्टों को डिवाइड किया गया और जो विकलांग हैं उनके लिए भी यहाँ पर पोस्टों का डिवाइड किया गया। अब चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी क्षेत्रीय आरक्षण, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर संक्षिप्त रूप यहाँ पर देख सकते हैं, एब्रीविएशन दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको न्यूनतम 60% प्राप्तांक के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपको 50% आपके पास अंक हैं। इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या इसके समक्ष कोई डिग्री तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही ध्यान दीजिए संबंधित गेट आपका जो स्कोर कार्ड है वो भी आपको यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर दिया गया है परीक्षा जो आपकी यहाँ पर दिया गया गेट परीक्षा के वैध अंक 16/8/2024 आवेदन की अंतिम तिथि आपकी। तो इस तक आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके। और नेक्स्ट केमिस्ट्री, तो न्यूनतम 60% अंक के साथ जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और इनके लिए आप 50% अंक है आपके पास, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही विषय आपका क्या है, तो प्राकृतिक विज्ञान या समक्ष केवल केमिस्ट्री में स्नातक डिग्री तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और केमिस्ट्री सिवाय यहाँ पर आप देख सकते हैं। और परीक्षा के वैध अंक आपको यहाँ पर देख सकते हैं 16/8 तक ऑनलाइन आवेदन के अंतिम तिथि का आपके पास गेट का वैध अंक यानी स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब गेट का मतलब वही आप समझ सकते हैं। अब अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी अनुबंध 3 देखें तो वो भी हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए आयु सीमा, तो अंतिम तिथि यानी अंतिम तिथि आपकी क्या है, 16/8 है तक उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष तक होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और बेंचमार्क दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों की आयु में अलग से यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे SC ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 साल और जो बेंचमार्क दिव्यांग है अनरिजर्व उनके लिए 10 साल। होने पर अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी वाइज दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे आप, तो भूतपूर्व सैनिक के लिए आयु में छूट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर और आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अधिकतम 5 वर्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आयु सीमा में छूट लेने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र, साक्षात्कार के समय और भर्ती प्रक्रिया के बाद किसी चरण में आप आवश्यक होने पर प्रमाण पत्र की प्रति देनी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, तो जो आपको इसके आप फॉर्म फिल करेंगे जो SC ST और OBC वाले हैं और जो EWS हैं, तो इनके लिए आपको क्या केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा सेंट्रल के फॉर्मेट में। अब वो किस प्रकार से बनवाना है, तो हमने कल ही RRB JEE के लिए पूरी प्रोसेस बताई है कि आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार बनाना है और फॉर्मेट सबका सेम होता है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको आप देख लीजिए और अपने जाति प्रमाण पत्र को बनवा लीजिए। अब चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया निम्नलिखित कार्य पद्धति होगी, इसको आप समझ लीजिए ध्यान से। तो नंबर 1 गेट 2022, गेट 2023 और गेट 2024 के स्कोर के आधार पर लघु सूची यानी गेट 2022, 23 और 24 के यथा लागू स्कोर के आधार पर व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार की जाएगी। इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों की चयन सूची वैध गेट स्कोर की मेरिट के क्रम में तैयार की जाएगी और बराबर की स्थिति में उक्त गेट स्कोर हेतु 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों के लिए मेरिट में वरिष्ठता निम्नलिखित मापदंड के आधार पर दी जाएगी। यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च प्रतिशत रखने वाले उम्मीदवार को मेरिट में वरिष्ठता दी जाएगी और निम्नलिखित सूत्र पर यहाँ पर गणना की जाएगी। व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या है, तो इसमें आप देख लीजिए
और इसमें आपको पहले क्लियर कर दें कि इसके फॉर्म फिल के लिए कोई फीस नहीं है, तो आप आराम से फिल कर सकते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार केवल चयनित उम्मीदवारों के लिए बुलाया जाएगा और बुलाए गए उम्मीदवारों के लिए वर्ग रिक्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि विनिमय इसके अनुसार होगा। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की तारीख, स्थान, समय, ये सभी आपको जिसकी वेबसाइट है इस पर अलग से प्रदर्शित की जाएगी। अंतिम मेरिट सूची, तो शाखावार मेरिट के आधार पर यथा निर्देशक क्रेडिट स्कोर का अंकों 85% 85% वेटेज देकर साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का 15% वेटेज देकर प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को यहाँ पर अंतिम चयन किया जाएगा। उसको हम देख लेते हैं, किया जाएगा। और साक्षात्कार के कुल प्राप्त अंकों में टाई की स्थिति में आप यहाँ पर और सभी जानकारी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब आवेदन कैसे करें, तो वो अभी आपको हम पूरी प्रोसेस बताएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर आपको दी गया है 27 तारीख से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 16/8/2024 आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर देखेंगे आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क किसी के लिए कोई नहीं है, सब जीरो है, तो आप इसको फॉर्म फिल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर घोषणा, ये सभी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन, अब यहाँ पर आप अनुबंध के बारे में जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर आप पूरी अनुबंध को यहाँ पर परिवीक्षा 2 वर्ष का रहेगा। सेवा लाभ छुट्टी ये यहाँ पर देख सकते हैं। तैनाती भारत में कहीं भी आपके लिए पोस्टिंग की जा सकती है। कैरियर की संभावना, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी इसको पढ़ लीजिए आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षण से संबंधित अनुदेश, आरक्षण के संबंध में यहाँ पर दिया गया है, इसको अभी पढ़ लीजिए। अब वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, आप पूरी जानकारी को इसको पढ़ लेना है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल के बारे में दिया गया है, जातीय प्रमाण पत्र के बारे में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और उसको आप बनवा लीजिए। और ध्यान दीजिए, आपको कुछ स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि जो आपका सेंट्रल का जातीय प्रमाण पत्र पिछले साल बनवाया था, तो वो नहीं चलेगा। आप ध्यान से देखिए, ये आपका जो जातीय प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैलिड होता है, और जो आपका वित्त वर्ष चालू होता है जो 1 अप्रैल के बाद, इस 1 अप्रैल 2024 के बाद आपका जातीय प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, जो कि 2025 तक आपकी अप्रैल तक वैलिड रहेगा। तो इस प्रकार से आपको बनवा लेना है। इसका फॉर्मेट आपको उस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, तो आप किसी भी फॉर्मेट को कहीं से भी ले सकते हैं, फॉर्मेट आपका सेम होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है कि अनिवार्य शिक्षक योग्यता के संबंध में अनुदेश, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पर आप देख लीजिए सिविल इंजीनियरिंग अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता डिग्री सिविल इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में होनी चाहिए। और दोहरी योग्यता के मामले में सिविल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी अनिवार्य की डिग्री मुख्य रूप से होनी चाहिए, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसे शॉर्ट में दिया गया है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इसमें आप देख सकते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और इसको आप पढ़ सकते हैं। और केमिस्ट्री, तो प्रकृति विज्ञान में परास्नातक डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएट या समक्ष केमिस्ट्री विषय में आपके पास होने चाहिए, ये आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको अभ्यर्थी ये आपके परसेंटेज के बारे में दिया गया है, तो इसको अच्छी तरह से पूरी जानकारी पढ़ लेना है। ये पूरी प्रोसेस है। अब आपको चलिए इसको फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है और नोटिफिकेशन को किस प्रकार से डाउनलोड करना है, तो संपूर्ण जानकारी आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म फिल के लिए आपको गूगल में टाइप क्या करना है, BIS इस प्रकार से टाइप करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। ध्यान से देखते जाइए, इस पर आपको जो पहली लिंक दिख रही है इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस प्रकार से थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, इस प्रकार से आपकी लिंक ओपन होगी। तो इस प्रकार से आपकी लिंक ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, नीचे की ओर चले आना है, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, तो जो आपको यहाँ पर व्हाट्स न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, आपके यहाँ पर जो व्यू ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, इस व्यू ऑल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं, इस प्रकार से आपकी लिंक ओपन हो जाएगी। तो जैसे आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की लिंक ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाना है, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दिख रही है, आप पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जिस पोस्ट की हम बात कर रहे थे, आपको यहाँ पर नीचे की ओर चले आना है। यहाँ पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट भी, ये आपका पोस्ट है, आपकी पब्लिश 27 जुलाई को हुआ है। अब आपको यहाँ पर रीड मोर का आप क्लिक करके इसको पढ़ सकते हो, डाउनलोड करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रीड मोर पर क्लिक कर देते हैं, इस प्रकार से आपकी दोबारा से लिंक ओपन होगी। तो इस प्रकार से आपकी लिंक ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्तृत विज्ञापन देखें हिंदी में, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपको नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा था वही नोटिफिकेशन आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, इस लिंक पर आप क्लिक करके अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।